आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर पत्नी ने लगाया मारपीट का आरोप। दिल्ली महिला आयोग में दर्ज कराई शिकायत। भारती की पत्नी लिपिका का आरोप 2010 से ही मारपीट कर रहे थे भारती। 11 में द्वारका थाने में दर्ज कराई शिकायत। जब पहली बार उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया था, मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। जब मेरा दूसरा बच्चा पेट में था, मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उन्होंने अपने कुत्ते से मेरे को कटवाया। महिला आयोग के बाद लिपिका ने दिल्ली पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। पुलिस मुख्यालय जाकर पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। 2010 से चल रहा है, 2010 से चल रहा है। अब आपकी क्या डिमांड है? I want separation. I want out from this marriage. I want to live with dignity with my children. दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह के अनुसार लिपिका को जान से मारने की धमकी भी मिली थी। जान से मारने को कहा है और मतलब इतने अब्यूजिव वर्ड्स उनको बोले हैं जो अभी वो रो के हमें बता रही थी। आपने नोटिस भी दिया? कब पेश हुई? मैंने नोटिस दिया है 26 तक। जो है शिकायत उन्हें हमारे जो ऑफिसर हैं उनसे मिली है, उनकी शिकायत को सुना गया है। अब उस पर जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आप विधायक भारती ने पत्नी के आरोपों को बताया निराधार। कहा, मेरी पत्नी चाहती है मैं अपनी मां को घर से निकाल दूं, राजनीति छोड़ दूं, जो मैं नहीं कर सकता। 2 डिमांड्स शुरू से रहे हैं कि मैं अपनी मां को घर से निकाल दूं, और जब से मैंने राजनीति ज्वाइन करा है उनके डिमांड रहे हैं कि भाई मैं राजनीति छोड़ दूं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने सोमनाथ के बहाने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, जब उनकी पत्नियां ही सुरक्षित नहीं तो दिल्ली की महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। अगर भारती साहब ने ऐसी कोई हरकत की है जैसी उनकी वाइफ क्लेम करती हैं, तो सीधे सीधे मेरे हिसाब से तो पुलिस को इसको कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और सो मोटो एक्ट करना चाहिए। सोमनाथ पर लगे आरोप को आम आदमी पार्टी ने बताया निजी। कहा, हम पूरे मामले की करेंगे जांच। हम अपने स्तर पे इस पूरे मसले की पड़ताल कराएंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि असलियत क्या है। लेकिन सच ये भी है कि ये 2 एडल्ट्स के बीच का मसला है, ये 2 लोगों के का व्यक्तिगत मसला है। फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर से फैजाबाद ले जाकर दिल्ली पुलिस ने की लंबी पूछताछ। कॉलेज ने डिग्री को बताया फर्जी। फैजाबाद के साकेत डिग्री कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर का दावा, तोमर न तो प्रैक्टिकल लैब को पहचान सके और न ही कॉलेज के किसी प्राध्यापक को। तो पूछा गया कि अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स लैब दिखाइए, तो उन्होंने फिजिक्स लैब गलत दिखाया है। वो फिजिक्स लैब की तरफ नहीं ले जा पाए हैं, जिससे ये प्रूफ होता है वो कॉलेज में पहले कभी नहीं आए थे। तोमर के खिलाफ आम आदमी पार्टी के अंदर भी उठी आवाज। मयंक गांधी ने कहा, दोषी होने पर पार्टी से निष्कासित किया जाए। अगर वो गिल्टी है तो फिर उनको इमीडिएटली उनके ऊपर पार्टी को भी एक्शन लेके उसको पार्टी से बाहर करना चाहिए, और नहीं गिल्टी है तो उनको वापस मंत्री बना देना चाहिए। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है इसके ऊपर आधारित है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का बयान, बिहार में अब महादलित का शासन होना चाहिए, लालू नीतीश से किसी को फायदा नहीं। एक दलित को होना चाहिए, बहुत हो गया सवर्णों का, बहुत हो गया मध्यवर्गीय पिछड़ों का। पटना में एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शरद पवार के कार्यकर्ताओं से अपील, बिहार में बीजेपी को हराने के लिए लालू नीतीश के साथ मिलकर लड़ना होगा। घोटाले में फंसे एनसी नेता छगन भुजबल ने अपने ऊपर लगे आरोप पर दी सफाई। कहा, कैबिनेट में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लिया गया था फैसला, मेरा अकेले दोष नहीं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट कमेटी बैठती है, जिसको कैबिनेट के पूरे पावर रहते हैं। वहाँ चीफ सेक्रेटरी और सब सेक्रेटरी बैठते हैं, पूरे वो चेक करके एक बार में 2 बार मंजूर किया कि हाँ इसको बनाना चाहिए इस ढंग से। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का बयान, बारिश से प्रभावित किसानों को केंद्र से नहीं मिली कोई आर्थिक मदद, राज्य सरकार ने अपने स्तर से 2000 करोड़ की धनराशि जुटाकर की मदद। सीएम साहब ने कहा था हमारी कैबिनेट की बैठक में कि मैं आपके सब विभागों से कटौती कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसानों को देना है, कम से कम 2000 करोड़ देना है, और उसमें केंद्र से कोई पैसा नहीं आया।
पंजाब में राहुल गांधी को अपनी बर्बाद फसल की दास्तां सुनाने वाले 60 साल के किसान ने की आत्महत्या, कर्ज से परेशान होकर दी जान। फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले 60 साल के किसान सुरजीत सिंह से 28 अप्रैल को मिले थे राहुल। उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का किया था वादा। आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देख लें, वहां से सुबह की वो रुकने की बात थी, लेकिन पार्लियामेंट में रेज करने के लिए वो सुबह ही यहाँ आए और 29 को राहुल गांधी जी ने इस मसले को जोर से उठाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, योग पर कोई विवाद ना हो, जिसे करना है करे, जिसे नहीं करना ना करे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर के आगे संवेदनाओं ने तोड़ा दम। पति का शव दिलाने के लिए पैर पकड़कर रोती रही महिला, लेकिन मंत्री जी ने अनसुना किया और चलते बने। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी में पहुंचे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, सरकारी सुविधाओं का लिया जायजा। कम हो सकती है कुछ बॉलीवुड हस्तियों की सुरक्षा, मुंबई क्राइम ब्रांच ने सालाना सुरक्षा ऑडिट के बाद भेजा कमिश्नर राकेश मारिया को सुझाव। क्राइम ब्रांच ने शाहरुख आमिर समेत लगभग दर्जन भर फिल्मी हस्तियों की पुलिस सिक्योरिटी को कम करने का दिया है सुझाव। मुंबई में बीती रात रफ्तार का कहर दिखा। हाजी अली दरगाह के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर। मुंबई के माहिन में बीती रात दिल दहला देने वाली वारदात, 8 महीने के मासूम की गला रेतकर हत्या करने के बाद मां ने की आत्महत्या। यूपी के हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसे में 7 की मौत, 15 घायल। पहले ट्रैक्टर ट्रॉली और बस में भिड़ंत हुई, फिर बस से टकरा गई कार। बीती रात केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों और एयरपोर्ट कर्मचारियों में हिंसक झड़प, 1 जवान की मौत, 3 घायल। ट्रांजिट पास को लेकर दोनों गुटों में झड़प, हिंसक झड़प के बाद विमानों की आवाजाही पर असर, कोझिकोड की उड़ान भरने वाले विमानों को कोच्चि डायवर्ट किया गया। बीती रात मुंबई में कई जगहों पर झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मुंबई में अंधेरी, गोरेगांव, कुर्ला समेत कई जगहों पर जमकर हुई बारिश से मौसम सुहाना हुआ। बॉक्स ऑफिस पर पीके की जबरदस्त कामयाबी पर जश्न, आमिर खान समेत दिग्गज सितारों का लगा मेला। बॉक्स ऑफिस पर अब तक 700 करोड़ की कमाई कर चुकी है पीके, चीन में 15 दिन में 100 करोड़ की कमाई की।